सम्मानित शिक्षक साथियों, जय हिंद। साथियों, आज के इस कालखंड में समर्थन फार्म के उन 4 बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे जो कि समर्थन फार्म के अंत में आते हैं। टीवी संसाधन, रेडियो संसाधन, कीपैड मोबाइल संसाधन और एंड्रॉयड मोबाइल संसाधन। साथियों, इस संदर्भ में मैंने आपको कई बार जानकारी दे भी दी है, किंतु आज हम रेडियो संसाधन के ऊपर विशेष तौर से चर्चा करेंगे। एक सम्मानित शिक्षिका महोदय ने मुझे कमेंट करके बताया कि सर, मैं जिस ग्राम में पदस्थ हूँ उस ग्राम में किसी भी अभिभावक के पास में रेडियो उपलब्ध नहीं है और मैं अपने स्वयं के घर से प्रति दिवस रेडियो लेकर जाती हूँ और अपने बच्चों को रेडियो प्रोग्राम सुनाती हूँ। तब मैं उस समर्थन फार्म में रेडियो की संख्या का क्या प्रतिशत भरूं? तो साथियों, ऐसे ही कुछ प्रश्नों को हम लेते हुए बात करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं साथियों टीवी संसाधन की। तो साथियों, टीवी संसाधन के संदर्भ में मैंने पूर्व में भी बताया था कि हमें अपने जो बच्चे हैं उनके माता पिता के पास में ऐसी टीवी जो चालू हालत में है, जिसमें प्रति दिवस कार्यक्रम आते हैं और बच्चे उनका प्रयोग कर रहे हैं, तो उनकी ही गणना करते हुए उनका परसेंट या प्रतिशत निकाल करके हमको भरना है। ठीक है, आगे बात आती साथियों रेडियो संसाधन की। तो रेडियो संसाधन में देखिएगा, यहाँ वाकई संस्था की स्थिति है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसे बहुत सारे ग्राम हैं जहाँ पर आजकल रेडियो का प्रयोग नहीं होता है। बहुत कम रेयर केस है जहाँ पर रेडियो पाए जाते हैं, देखने को मिलते हैं। और वर्तमान में जैसा कि हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम में रेडियो प्रोग्राम आता है और बच्चों के लिए विविध कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं, ऐसी स्थिति में रेडियो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक हो गया है। और साथियों, किसी भी तरीके से हम अपने विद्यार्थियों को रेडियो प्रोग्राम सुनवाना चाहते हैं, तो जैसा कि शिक्षिका महोदया का मैंने आपको हवाला दिया, तो जो शिक्षिका महोदया यदि एक रेडियो अपने साथ में लेकर के जाती हैं तो उस रेडियो से कितने विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए उनकी गणना करते हुए प्रतिशत भर देना चाहिए। साथियों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो समर्थन फार्म में ये जो चारों डिवाइस यानी कुमला के टीवी संसाधन है ना, रेडियो संसाधन, कीपैड मोबाइल संसाधन और एंड्रॉयड मोबाइल यानी व्हाट्सएप मोबाइल संसाधन, इन चारों की बात क्यों पूछी जाती है? देखिएगा, इनकी बात इसलिए पूछी जाती है कि हमारे कितने विद्यार्थी इनसे लाभान्वित हो रहे हैं, यानी ये प्रोग्राम देख रहे हैं या सुन रहे हैं। तो यदि शिक्षिका अपने साथ में रेडियो लेकर जाती है और अपने विद्यार्थियों को सुनवाती है, वो चाहे 4 विद्यार्थियों को सुनवाती हो या 5 या 6 या 10 विद्यार्थियों को, तो जितने विद्यार्थियों को भी प्रति दिवस सुनवा रही हों, ठीक है, उस आधार पर उतने ही बच्चों का प्रतिशत निकाल करके उनको समर्थन फार्म में जानकारी भर लेनी चाहिए। दूसरी बात साथियों, रेडियो प्रोग्राम की हम बात कर रहे हैं, तो देखिएगा हमारे बहुत सारे जो अभिभावक बंधु हैं उनके पास में एंड्रॉयड मोबाइल भी उपलब्ध है और वहाँ पर एफएम चलता है और एफएम पर जो बच्चों के लिए रेडियो प्रोग्राम है वो प्रति दिवस आता भी है। और हमारे विद्यार्थी यदि इससे लाभान्वित हो रहे हैं तो ऐसी स्थिति में हमको रेडियो के रूप में गणना करते हुए उसका प्रतिशत भर देना चाहिए। आगे की हम बात करें कीपैड मोबाइल संसाधन और व्हाट्सएप वीडियो वाले मोबाइल संसाधन की बात करें, तो देखिएगा हमारे बहुत सारे अभिभावक बंधुओं के पास में जियो के मोबाइल हैं जो कि कीपैड भी हैं और उसमें व्हाट्सएप भी चलता है ना, वीडियो भी चलते हैं। तो ऐसे मोबाइल को कीपैड न मानते हुए आप उनको व्हाट्सएप मोबाइल संसाधन की श्रेणी में रखें और उनका प्रतिशत निकाल कर भरें, जिसके बारे में मैंने पूर्व के कालखंड में भी आपको जानकारी दी है। और कीपैड मोबाइल की हम बात करें तो कीपैड मोबाइल में केवल वे ही डिवाइस आएंगे जो केवल फोन आने जाने के काम में आते हैं, जिनमें हम किसी तरह का वीडियो नहीं देख पाते हैं। ऐसे मोबाइल कीपैड मोबाइल की श्रेणी में आएंगे जिनमें से बटन दबाइए और सीधे फोन करिए या किसी का फोन आए तो उसको रिसीव कीजिए, इतने काम का होता है। तो उस मोबाइल को हम कीपैड मोबाइल की श्रेणी में रख सकते हैं। तो साथियों, इस तरह से देखिएगा मैंने आपको जो समर्थन फार्म में अंत के जो 4 बिंदु है जो कि माहवार जानकारी हमको भरना है, मासिक जानकारी यानी माह के अंतिम सप्ताह में जानकारी भरी जाएगी तभी मान्य होगी, ऐसा उसमें लिखा हुआ होता है। और ये जानकारी है साथियों, हम एक बार ध्यान रखें कि इसको किसी एक पेज पर लिख कर रखें और ये आंकड़े
प्रति दिवस लगभग 1 से ही जाने चाहिए, क्योंकि पूरे माह भर के लिए होता है ना। तो आपको क्या करना है, ये आंकड़े जो है वो प्रति दिवस एक समान ही भरना चाहिए। नहीं तो कई बार क्या हुआ कि आप यदि अलग अलग प्रकार की जानकारी भरते हैं तो उसमें हो सकता है कि आपका समर्थन फॉर्म में त्रुटि आ जाए या वो सबमिट ही ना हो, क्योंकि ऐसी जो समस्या है हमारे कई शिक्षक साथियों के साथ में आ चुकी है। तो साथियों सुझाव ये है कि जो जानकारी हम प्रति दिवस भर रहे हैं उसी जानकारी को आपको हर दिन भरना है। आशा करता हूं इस वीडियो में मैंने समर्थन फॉर्म के इन 4 बिंदुओं पर संक्षेप में चर्चा करने का प्रयास किया है। आशा है यह जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। इसी आशा और विश्वास के साथ इस कालखंड से विदा लेता हूं। तो अगले कालखंड में पुनः किसी नए प्रकरण को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।